लौह पुरुष। दूसरा आप रख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, अंतरिम भी और वैसे भी पहले राष्ट्रपति, और दूसरी टर्म में भी वही राष्ट्रपति रहे, 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहे, 1952 से 1962 तक रहे। और तीसरे व्यक्ति उस समय एक हमारे केंद्रीय मंत्री थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। आप उनको भी इस विचारधारा में रख के चल सकते हैं, के.एम. मुंशी। इसके बाद एक 5वीं विचारधारा है, जिस 5वीं विचारधारा में आप रख सकते हैं, सिर्फ अभी एक व्यक्ति को रखिए जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपको इंडियन पॉलिटिक्स में धर्मनिरपेक्षता को समझना हो, आप इस डिफरेंस को ध्यान रखिए। सारी की सारी बातें आपके सामने एकदम साफ हो जाएंगी। कैसे साफ होंगी, अब थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि किस बात का मतलब क्या है। देखिए, जो पहले वर्ग के लोग थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग थक भी नहीं गए होंगे और बोर भी नहीं हुए होंगे, और अगर हो गए हैं तो कोई बात नहीं, वही कीजिए, पॉज कीजिए और भागिए, घूम के आइए, और जब लौट के आएंगे फिर आगे पढ़िए, है ना। अभी तो ठीक ठाक बचा है मामला, और मेरा ख्याल है कि कम से कम 1 घंटा और लगेगा पूरा करने में। हाँ, लेकिन यह है कि जब पूरा हो जाएगा तो फिर कोई भी प्रश्न, चाहे जीएस में आ जाए, चाहे जीएस में भी, चाहे इथिक्स में आए, चाहे संविधान में आए, चाहे समाज में आए, चाहे निबंध, चाहे इंटरव्यू, आप सबका जवाब दे पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा उत्साह बनाए रखिए और मिलके चुनौती को पार करेंगे। एम.एन. रॉय, ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद, ए.के. गोपालन, ये लोग मार्क्सवादी थे, और मार्क्सवादी होने का मतलब है धर्म को पूरी तरह से खारिज, कि राजनीति में धर्म का मतलब ही नहीं है, राज्य को धर्म से एकदम दूर रहना चाहिए। इनका बस चलता तो धर्म को खारिज ही करवा देते, लेकिन इनका बस चला नहीं, क्योंकि भारत में मार्क्सवाद उतनी पॉपुलर विचारधारा कम से कम उस दौर में तो नहीं बन पाई थी। इनकी तुलना में थोड़े से विनम्र हैं जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव। ये दोनों समाजवादी विचारक हैं। मोटे तौर पर समाजवाद का मतलब है जो मार्क्सवाद से लिबरल हो, हालांकि उसका उद्देश्य यही हो कि आर्थिक संसाधनों का बराबर वितरण होना चाहिए। तो ये लोग भी लगभग वही बात मानते हैं, किंतु विनम्रता से मानते हैं, उदारता से मानते हैं। बहुत हिंसक क्रांति, बहुत आक्रामक विचारधारा, धर्म को पूरा खारिज करना, इस तरह की बात नहीं करते। इनका मानना था कि कोई अगर व्यक्तिगत जीवन में धर्म को मानना चाहे तो माने, किंतु राज्य को धर्म से एकदम दूर रहना चाहिए। राज्य और धर्म के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब पहली कैटेगरी धर्म को खारिज कर रही है। दूसरी